नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2025 का जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है और कितने पदों की संख्या रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो प्रश्न है, क्योंकि अब ये जो भर्ती है फ्रेंड्स आपकी RO की हो गई या फिर आपकी ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर पेड अप्रेंटिस की, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती है वो अब जो NTA है वो कंडक्ट नहीं कराएगा। इस बारी जो आपकी 4-5 जनवरी को ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई है ये आपकी फाइनल मतलब लास्ट परीक्षा थी NTA की। अब ये NTA भर्ती कंडक्ट नहीं कराएगा। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद ये जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराएगा भर्ती बोर्ड बना के, या फिर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी? दूसरी एजेंसी कौन सी हो सकती है? TCS हो सकती है या फिर कोई दूसरी हो सकती है? इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये फ्रेंड्स आश्वासन देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है? जो भी अभ्यर्थी फ्रेंड्स RO की जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है RO में इसमें क्या है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ज़्यादा समय नहीं मिलता है, विज्ञापन में डिले है, ये अलग बात है। लेकिन जब भी आपका जो विज्ञापन आएगा, परीक्षा आप मान के चलिएगा मैक्सिमम 2 माह के अंदर, मैक्सिमम 2 माह के अंदर आपकी ये जो परीक्षा है वो हो जाती है, चाहे वो आपका ग्रुप सी और डी की रही हो या फिर RO की रही हो। इससे पहले की जो परीक्षा हुई है उनके पैटर्न के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है NTA जब कंडक्ट कराता था तो सिलेबस क्या रहता था कि दूसरी एजेंसी जो कंडक्ट कराएगी तो क्या सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा? ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बताऊं इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहती है। इसमें देखो, आप सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने चाहे BA BSc BCom BTech कुछ भी किया हो, उसके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है CCC, ये होना चाहिए। 1 माह में इसकी परीक्षा होती है, 1 साल में 12 बार, 12 महीने 12 बार इसकी परीक्षा होती है। यदि आपके पास CCC नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर 1 माह में परीक्षा होती है। इसमें केवल 50% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। ग्रेडिंग सिस्टम है। यदि आपके 50% है तो आपका ग्रेड D या फिर ABC ऐसे मिलता है। यदि CCC नहीं है तो आपके पास O लेवल होना चाहिए। O लेवल भी नहीं है तो कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप BTech कंप्यूटर साइंस से हैं तो ऑलरेडी आप इसके लिए वैध हैं। ठीक है, ये आपकी योग्यता हो गई। इसके अलावा आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ग्रुप सी और डी में हिंदी इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग आती है। इसमें क्या है, केवल इंग्लिश की टाइपिंग आती है। केवल इंग्लिश की टाइपिंग आती है। 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना होता है। ठीक है, जिसमें आपके 50 नंबर रहते हैं टाइपिंग के। और इसके अलावा साथियों आपका 200 नंबर का ये जो पेपर रहता है रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम 200 नंबर का होगा। 3 घंटे में आपसे लिया जाएगा। इसकी सबसे अच्छी विशेषता और खूबी है इस परीक्षा की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शायद यही वजह है कहीं ना कहीं से इसकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो आपको ज़्यादा मिलती है देखने को। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 250 आपकी जो 2021 वाली जो कट ऑफ थी, आप मान के चलिएगा। वैसे तो उस वक्त तो काफ़ी प्रश्न थे, मतलब काफ़ी आलोचना हुई थी उस समय। भर्ती जो कंडक्ट कराई गई थी काफ़ी मतलब धांधली हुई थी। उन बिंदुओं पे हम चर्चा ना करके मैं आपको ये बताऊंगा, देखो ऐसा नहीं है। मान लीजिए 500 पद आते हैं तो 500 के 500 पद भी मतलब धोखाधड़ी से भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, बट आपको देखो सकारात्मक रहना, पॉजिटिव सोचना, ये सोचना है आपको अपने लिए क्या 1 सीट रिजर्व करनी है। ठीक है, बाकी देखो आलोचना मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स देखो, आप में 200 जो प्रश्न है, मतलब टोटल जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स जो आपकी टाइपिंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, टाइपिंग में आप मान के चलिएगा 50 में से आपके इंग्लिश में ना कम से कम नहीं तो 46 या 47 नंबर तो आने ही आने हैं, तभी आप फाइनल में जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग में जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं वही सिलेक्शन पा जाता है, क्योंकि रिटन एग्जाम में तो फ्रेंड्स 2-1 नंबर वेरी करती है। ठीक है, रिटन एग्जाम में आप मान के चलिएगा 200 में से कम नहीं तो आपको 170 या 60 लेके आने हैं नंबर। ठीक है, इस बारी तो देखो जैसी बात है, अब डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये परीक्षा आपकी 4 साल पहले हुई थी, अब 4 साल के बाद भर्ती आ रही है 2025 में, तो कंपटीशन आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, आप मान के चलना है कम से कम नहीं तो 210 प्लस आउट ऑफ 250, 210 प्लस मतलब स्कोर गेन करके चलना है। इसी रणनीति के तहत फ्रेंड्स आप अपनी जो तैयारी है वो अभी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। कोई भी परीक्षा आप जब निकाल सकते हो ना, जब आप उस परीक्षा को प्रॉपर समय देते हो, जितना समय जो परीक्षा मांगती है उतना समय तैयारी में देते हो। ठीक है, 1-2 दिन में 1-2 माह में परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। उसके लिए ज़रूरत है आप एडवांस में एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत उसकी तैयारी करके चलें, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इसके अलावा फ्रेंड्स एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका जो सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देखो एनटीए जब परीक्षा कंडक्ट कराता था तब भी आपका मतलब बदला है 2 बारी। 2019 में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो मतलब सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है जो बदला था वो आपका इंग्लिश का था। इंग्लिश में आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, ठीक है। अब आपके जो 21 में जो परीक्षा हुई थी, बाकी जो जो प्रश्न है अदर सब्जेक्ट में वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, क्योंकि जो इंग्लिश के 50 प्रश्न थे वो फ्रेंड्स आपके 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आपके इंग्लिश के 50 ना पूछ के केवल 10 ही प्रश्न रह गए थे, क्योंकि अभ्यर्थी सोच रहे थे इंग्लिश काफ़ी अच्छे मार्क्स की आएगी, 50 नंबर की आएगी, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा समय दिया था, तो उनका हो गया अपोजिट, ठीक है। तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिलेबस आप देखो थोड़ा अपने माइंड में थोड़ा ओवरव्यू कर सोच सकते हैं कि भैया इतना इस सब्जेक्ट में जो ये सब्जेक्ट हैं इतने आपके जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो मतलब रहने वाले हैं इतने प्रश्न, ठीक है। अदरवाइज देखो सिलेबस बदलेगा यही रहेगा, इसके बारे में अभी से कहना कुछ भी सार्थक नहीं है, ठीक है। सिलेबस के संबंध में आप जो पुराना सिलेबस है 2021 वाला उसी के आधार पर अपनी जो तैयारी है वो करके चल सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने दिया है कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन पदों की संख्या कितनी है, देखो यही लिस्ट है, आपको कोई भी बताएगा यही है आपकी जो 22 जुलाई वाली है 2024 की। कितने पद रिक्त थे, 372 प्लस 100, ठीक है, 372 प्लस 100 यही पद रिक्त हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी मतलब ऐसी सूची जारी नहीं की गई है प्रमोशन के बाद कि मतलब कितने पद रिक्त बचे हैं आर ओ के, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पदों की संख्या फ्रेंड्स जो भी हो, पदों की संख्या के बारे में देखो मैं आपसे अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि कितने रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मान के चलिएगा 400 प्लस पद रहेंगे दोनों के, आपके दोनों के नहीं तीनों के, इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट के भी पद हैं। तकरीबन आप कह सकते हो 20 से 25 पद इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट के रह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों के आर ओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के मिला के आप तकरीबन 400 प्लस पद हैं, ये मान के चल सकते इतने पदों पे विज्ञापन आएगा आपका, ठीक है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचनी है अपने लिए एक सीट रिजर्व करनी है, उसके लिए आप अपनी तैयारी आज से क्या अभी से, मैं मानता हूँ बहुत से अभ्यर्थी हैं जो शायद जेन्युइन और इस बात को मानते हैं कि आप इस परीक्षा की तैयारी जब भी फाइनल में सफल होगे जब आप एडवांस में तैयारी करके चलोगे, तो वो अपनी तैयारी धीरे धीरे कर रहे हो। आपके पास यदि ज़्यादा समय नहीं मिलता तो आप थोड़ा समय दीजिए अभी से, जैसे ही भी विज्ञापन आता है तो आप अपने जो तैयारी जो है वो जोरों से मतलब ज़्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी हुई जानकारी सही और एक्यूरेट लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी ही प्रोवाइड की जाती है, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।